क्या आप जानते हैं, जागृत महादेव जहां आती है स्वर्ग से हवा। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर में से एक है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री में से एक है। मान्यता केदारनाथ मंदिर को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक भक्त लंबी दूरी तय करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर मंदिर पहुंचा, लेकिन उसी दिन कपाट बंद हो गए और बाबा के दर्शन उस भक्तों को नहीं हो पाए। लेकिन भक्त दर्शन के बिना नहीं जाना चाहता था और वही रात बिताई। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसको मंदिर के कपाट खुले मिले और उन्होंने बाबा के दर्शन किया। इसके अलावा महाभारत काल में पांडवों द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बाबा शिव शंभू का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन बाबा उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण बाबा अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों की सच्ची लगन और भक्ति से उन्होंने बाबा को खोज निकाला, लेकिन बाबा उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशु में जाकर मिल गए। कहा जाता है कि तब भीम ने विकराल रूप धारण करके अपने दोनों पैर फैला दिया। अन्य पशु तो निकल गए, लेकिन बैल रूपी शंकर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी वह अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने झपट्टा मारकर उनकी पीठ को पकड़ लिया। बाबा प्रसन्न होकर पांडव को दर्शन दिया और उनके पापों से मुक्ति दिलाई। तभी से उनके पीठ के त्रिकोणीय भाग की केदारनाथ धाम में पूजा की जाती है। जय बाबा केदार। कई दिनों की लंबी प्लानिंग के बाद आखिरकार कुछ खास दोस्तों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े और कई घंटों की लंबी रेल यात्रा करके देवभूमि उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार पहुंच गए। जून का महीना 2019 और चिलमिलाती धूप और भीषण गर्मी से बुरा हाल हो गया था। फिर हम गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी नामक स्थान पहुंचे और हर हर गंगे हर हर महादेव बम बम भोले उद्घोष करते हुए पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई और एकत्र ताजगी का अनुभव किया। फिर माँ गंगा जी के मंदिर में जाकर दर्शन किए और वहीं से माँ नंदा देवी, माँ चंडी देवी को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा के लिए ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। ऋषिकेश में पहुंचकर रात्रि विश्राम हेतु एक धर्मशाला में कमरा बुक कराया और अपने बैग्स वहीं रखकर कुछ देर आराम किया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे और मां गंगा जी की आरती में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात्रि भोजन करके विश्राम हेतु अपने रूम में पहुंच गए। सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके फिर एक योजना बनाई और बहुत माथापच्ची के बाद फाइनली एक प्राइवेट टैक्सी बुक की तथा ऋषिकेश में ही अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराया और बाबा केदार के दर्शन के लिए आगे की यात्रा शुरू की। देवप्रयाग पहुंच गए, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से आगे गंगा नदी कहलाती है। बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है देवप्रयाग। यहाँ कुछ देर रुककर प्राकृतिक नज़ारा को निहारते हुए और कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद आगे की ओर निकल पड़े। रास्ते में चंद्रबारी रुककर शुद्ध शाकाहारी होटल में लंच किया। आगे श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, फिर शाम होते होते गुप्तकाशी पहुंच गए और यहाँ रात्रि विश्राम किया। सुबह 4 जल्दी उठकर स्नान करके सोनप्रयाग होते हुए रामपुर पहुंच गए। यहाँ से गौरीकुंड के लिए 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की टैक्सी चलती है। गौरीकुंड से शुरू होती है बाबा केदारनाथ जी की बहुत कठिन और लंबी यात्रा। दुर्भाग्य से हम गौरीकुंड में स्नान नहीं कर पाए, लेकिन वहीं से प्रणाम करते हुए हैं आगे की ओर निकल पड़े। रास्ते में कलकल बहती अलकनंदा नदी की मधुर आवाज़ और भक्तों का हर हर महादेव बम बम भोले जय शिव शंभू भोले की फौज करेगी मौज का उद्घोष यात्रा को सुगम बनाता है। हम यात्रा के दौरान 8 लोग थे, लेकिन यात्रा शुरू हुई और सब अलग अलग हो गए। कोई 2 लोग, कोई 3 लोग, कोई अकेला ही। मैं, मेरे साथ रतन, अमित, दिनेश। हम लोग अपने आप में 4 धाम थे। 1 पश्चिम बंगाल से रतन, 2 हिमाचल प्रदेश से अमित, 3 उत्तराखंड से दिनेश, 4 मैं स्वयं मध्य प्रदेश से था। हमने प्राकृतिक नज़ारा का आनंद लेते हुए आराम आराम से यात्रा शुरू की। कई ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटी, कई प्राकृतिक वाटरफॉल, अद्भुत दृश्य, मानो स्वर्गलोक की सीढ़ी चढ़ रहे हों। इसी बीच हमने एक बहुत बड़े झरने में स्नान किया। पानी इतना ठंडा कि क्या बताऊं। मज़ा मस्ती करते हुए आगे की ओर बढ़े चले। रास्ते में आपको बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेगी
और 2013 में आई त्रासदी के निशान देखने मिलते हैं। जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौल, चंदनवाड़ी नामक स्थान पार करके हम 7 से 8 घंटे और 18 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए और वहां रात्रि विश्राम हेतु टेंट बुक किया। सभी लोग एक एक करके आखिरकार पहुंच ही गए। बाबा केदारनाथ जी के धाम यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास में था। सभी बहुत थक गए थे, इसी कारण वहीं आराम करने का फैसला किया और सुबह दर्शन करने का निश्चय किया। लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं एक दोस्त के साथ निकल पड़ा। मंदिर को प्रणाम करके मैं कुछ देर वहीं घूमा और फिर लंबी कतार में बाबा जी के साक्षात दर्शन हेतु खड़ा रहा। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार बाबा जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक अलग ही एहसास हुआ, मानो बरसों की मन्नत पूरी हो गई हो। सुबह बहुत जल्दी उठकर लगभग 3 बजे के आसपास सभी मित्र बाबा जी के दर्शन हेतु मंदिर की ओर निकल पड़े। मैं वहीं सोया रहा और 5 बजे के आसपास उठा और लाइन में खड़े मेरे भोले बाबा के भक्तों के बीच दोस्तों के साथ लाइन में खड़े हो गया। लेकिन कई घंटों से लाइन में खड़े रहकर बहुत सुस्त महसूस कर रहे थे और सभी मित्र यही सोच रहे थे कि जल्दी बाबा के दर्शन हो जाए। तभी एक चाय बेचने वाला बाबा जी वहां आए और फिर सभी मित्रों ने चाय की चुस्की ली और जोर से जय बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाया। हमारी फौज सबसे ज्यादा जयकारा लगाकर भक्तों को और ज्यादा एक्टिव कर रही थी। आखिर फिर एक बार बाबा जी के दर्शन करके मंदिर की परिक्रमा की और भीमशिला को नमन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। ये मेरे जीवन काल की सबसे सुंदर यात्रा थी। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करता। आप केदारेश्वर महादेव की यात्रा में हर तरह का अनुभव और आनंद ले सकते हो और जीवन भर न भूलने वाली यादें साथ जोड़ सकते हो। आखिरकार बाबा जी के धाम की यात्रा संपूर्ण करके वापसी की तैयारी की। जय श्री केदारेश्वर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा लिखी गई यात्रा की कहानी पसंद आई हो तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।